चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही है। जो छत्तीसगढ़ सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने धान खरीदी का रिकॉर्ड बना लिया है। 125 लाख मीट्रिक टन खरीदी की आशा। अच्छी बारिश होने से उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद की जा रही है। गौधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 23 करोड़ 93 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। चलिए इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करते हैं संवाददाता सुधीर वर्मा से। सुधीर, छत्तीसगढ़ सरकार ने अब एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है धान खरीदी को लेकर। जी सुधीर। कार्य लगातार चालू है। तो इसी के सिलसिले में 125 करोड़ रुपए का 125 लाख किलो मेट्रिक टन का जो धान का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं इस बार सरकार ने तय किया है, क्योंकि इस बार जो प्रदेश में जो बरसात है वो कहीं ना कहीं अच्छी हुई है। इसके मद्देनजर रखते हुए सरकार ने भी अनुमान लगाया है कि जो धान खरीदी का जो इस बार का जो अनुमानित जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रखा गया है, क्योंकि इस बार किसानों में भी देखा गया है कि किसानों द्वारा जो धान को लेकर जो खेती है वो कहीं ना कहीं ज्यादा की गई है अन्य फसलों की तुलना में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो अनुमान है वो बढ़ा दिया गया है। और बात करें अगर गोधन न्याय योजना की, तो इस बार सीएम भूपेश बघेल द्वारा जो हितग्राही है उन्हें लगभग 23 करोड़ से अधिक की धनराशि हितग्राहियों को दी जाएगी। जिसके और बात करें अगर गोधन न्याय योजना की, तो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से सरकार जनता से गोबर खरीद कर उनसे जो वस्तुएं बनती है, अगर बात करें गोबर गैस की, अगर बात करें गोबर से बिजली बनाने की, तो उस सरकार द्वारा उससे किया जाता है। और कहीं ना कहीं उसका फायदा जनता को ही होता है, क्योंकि जो भी योजनाएं वगैरह भूपेश सरकार के कार्यकाल में चलाई जा रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं सीधे जनता को होता है। उनका मानना भी यही है कि अगर जो भी योजनाएं वगैरह चलाई जा रही है इसका फायदा केवल और केवल जनता को होना चाहिए। इसके मद्देनजर रखते हुए उनके द्वारा गोधन न्याय योजना चलाई गई थी, जिसमें हितग्राहियों से सीधा गोबर खरीद कर उनसे जो भी उनके प्रत्युत्तर में जो तय राशि जो तय की गई थी उसको उन्हें प्रदान की जाएगी। और लगभग आज राजधानी में उनके निवास स्थल से लगभग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हितग्राहियों को आज राजधानी रायपुर में दी जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 23 करोड़ 93 लाख रुपए की जो राशि है आज सीएम बघेल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों को ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे सुधीर कि कितने हितग्राहियों को इसका लाभ पहुंचेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था कि 1,93,000 जो हितग्राही थे, जो प्रदेश के जो हितग्राही थे, उन्हें लगभग पिछली बार 29 लाख करोड़ रुपए का जो राशि का प्रावधान किया गया था उन्हें दी गई थी। उसके मद्देनजर रखते हुए इस बार कहीं ना कहीं हमें कमी देखने के लिए मिली है हितग्राहियों को लेकर, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बरसात का समय भी था और मद्देनजर रखते हुए कि जो गोबर की थी वो खरीदी कहीं ना कहीं रुक गई थी। अब कहीं ना कहीं अब वो जो खरीदी थी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो योजना है वो कहीं ना कहीं हितग्राहियों और जो जनता है उसको आने अपनी ओर आकर्षित करने का काम कहीं ना कहीं करेगी। बिल्कुल सीधे अगर देखा जाए तो केंद्र ने चावल खरीदी का कोटा कम कर दिया, ऐसा कहना है कांग्रेस का। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी अब कांग्रेस के सामने आ पड़ी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चारा जो खरीदा जा रहा था उसको लेकर के कहीं ना कहीं कटौती जो की गई है। अब जो केंद्र जो राज्य सरकार है उसके द्वारा जो गोधन न्याय योजना है तो कहीं ना कहीं अपनी ओर जनता को आकर्षित करने का कार्य किया जा रहा है। और जिस तरीके से जो लगातार विधानसभा चुनाव का समय जो नजदीक आ रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए ये जो योजना है वो एक तरीके से आकर्षित करने का जो कार्य कहीं ना कहीं जनता को कर रही है, क्योंकि ज्यादातर जो योजना से जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में और किसान व्यक्ति है जो इस योजना का फायदा उठा रहे हो। जब किसी व्यक्ति के जेब में सीधा पैसा जाता है तो कहीं ना कहीं वो सरकार की बारे में सोचता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में होता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। देखिए सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को ऑनलाइन 23 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की है। सीएम हाउस में हुए कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश का अच्छा संकेत बताया। सीएम भूपेश ने इस दौरान कहा कि इस बार बारिश अच्छी होने के कारण उत्पादन भी बेहतर होने की उम्मीद है। साथ ही साथ सीएम ने इस साल 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य को पाने की भी बात कही। आपको बता दें कि धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें इस बार 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया और इसका सीधा जो लाभ है वो 1 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को मिलेगा।